स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाला हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन। अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। दोस्त, ये सीरीज कुछ दिन पहले दोस्त स्टार्ट किया था। ठीक है, 1000+ क्वेश्चन का ये सीरीज दोस्त आपके लिए स्टार्ट किया था और जल्द ही दोस्त आपके लिए ये 1000+ क्वेश्चन का दोस्त आज ही इस सीरीज का दोस्त ख़त्म होने जा रहा है। ठीक है, 1 से 23 तक वीडियो दोस्त अपलोड हो चुकी है। 1 से 23 तक क्लास अगर आप नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, तो उन वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिए। यहाँ से दोस्त इस क्लास में 24 नंबर ये क्लास है मेरे भाई। ठीक है, और ये MP बिजली विभाग के लिए दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपको इस वीडियो या सीरीज स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य ये था कि दोस्त जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मेरे भाई इस सीरीज के अंदर से दोस्त क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे प्रीवियस ईयर में, इसलिए दोस्त इस सीरीज को स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, ये सभी वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए और ये 24 नंबर क्लास आज ज़रूर देखिए। सभी के पास इस वीडियो को दोस्त शेयर कर दीजिए, फटाफट सभी के पास शेयर कर दीजिए और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, इस वीडियो को दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले दोस्त, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से दोस्त अपनी अटेंडेंस लगाइए। ठीक है, अंगूठे वाले बटन में दोस्त फटाक से दोस्त आपको क्लिक करना है और दोस्त फिर आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से दोस्त आपको ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को याद में रखना है, कैसे दोस्त आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग दोस्त क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है और सभी लोग दोस्त जुड़ जाइए। और जिस भी दोस्त क्वेश्चन का आंसर, सभी क्वेश्चन का आंसर दोस्त आपको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए मेरे भाई। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। ये सारी वीडियो बनाने में बहुत दोस्त काफ़ी मेहनत लगी है मेरे भाई, इस मेहनत के लिए ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप दोस्त मोटिवेट नहीं करेंगे मुझे तो ये दोस्त सीरीज आपके लिए दोस्त क्लास जो है वो बंद करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट और प्यार नहीं देंगे तो मेरे भाई ये क्लास जो है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए मेरे भाई। ठीक है, आगे कंटिन्यू हमें मोटिवेट होऊंगा और मोटिवेशन मिलेगी मुझे वीडियो बनाने में आपके कमेंट और दोस्त। ठीक है, सभी हमें मोटिवेट करते हैं वीडियो के लिए, इसलिए आपको कमेंट जरूर करना है। चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन इस वीडियो का और सभी लोग इसका कमेंट दिए में आंसर दीजिए। 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवर हीटिंग से बचाता है। चलिए, किस प्रकार का जो उपकरण है मेरे भाई वो मोटर को क्या करता है, एक पैनल बोर्ड में मेरे भाई हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। किससे? हीटिंग से और ओवरलोडिंग से बचाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है लिमिट स्विच, ऑप्शन सी है थर्मल रिले, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो कौन बचाता है मेरे भाई हीटिंग और ओवरलोडिंग से? कौन बचाता है हीटिंग और ओवरलोडिंग से? बचाता है मेरा थर्मल रिले बचाता है। कौन बचाता है? थर्मल रिले, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल ये रहा और सभी लोग दोस्त इसका आंसर बताइए। सभी लोग को फटाफट इसका आंसर कमेंट करना है क्या होगा। चलिए, नियंत्रण कक्ष में जी चैनल का उपयोग क्या है मेरे भाई? ये नियंत्रण कक्ष में, ठीक है, कंट्रोल पैनल में जी चैनल का उपयोग करना क्या उपयोग है? जी चैनल का उपयोग क्या है मेरे भाई? ऑप्शन ए है रिले को ठीक करने के लिए जी चैनल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी है संयोजकों को ठीक करने के लिए, ऑप्शन सी है उपकरणों को ठीक करने के लिए, ऑप्शन डी है सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। तो जी चैनल का उपयोग क्यों किया जाता है मेरे भाई, किसके लिए किया जाता है? तो जी चैनल का उपयोग मेरे भाई सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए किया जाता है, यानी फॉर फिक्सिंग टर्मिनल कनेक्टर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला सवाल ये रहा आपका और इसका दोस्त आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए लीजिए। चलिए, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, फटाक से दोस्त इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होने वाला है।
कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? चलिए बताइए, कंट्रोल पैनल वायरिंग में दोस्त लिमिट स्विच जो लगाया जाता है उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है अधिक गर्मी से मशीन नियंत्रित करती है। ऑप्शन बी है ओवर स्पीड से नियंत्रित करता है मशीन को ओवर हीट से, ठीक है। ऑप्शन सी है मशीनों को ओवरलोडिंग से नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी है किसी भी मशीन की दूरी को नियंत्रित करता है। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में दोस्त जो लिमिट स्विच लगा होता है उसका कार्य मेरे भाई होता है कि किसी भी मशीन की दूरी गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये काम करता है दोस्त लिमिट स्विच कंट्रोल पैनल वायरिंग में। किसी भी मशीन की दूरी गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कंट्रोल डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ एनी मशीन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए ये रहा दोस्त आपका अगला सवाल और इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? चलिए, एसी जो प्रतिरोधक और प्रेरक भार है उसको शुरू करने और रोकने के लिए क्या क्या करने के लिए, शुरू करने यानी स्टार्ट करने के लिए और रोकने के लिए मेरे भाई स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, ठीक है, के लिए संपर्ककर्ता, ठीक है, का मानक कर्तव्य कोड क्या होना चाहिए? तो इसका मानक कर्तव्य जो कोड है मेरे भाई वो है AC2। क्या है? AC2, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा AC2। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। चलिए कमेंट कीजिए, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। बोला गया है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजक के सही अनुक्रम का संचालन कौन सा है? स्वचालित यानी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर है और उसको हमें क्या करना है, क्या करना है मेरे भाई, स्टार्ट करना है। तो संयोजक का सही क्रम क्या होना चाहिए? तो संयोजक का मेरे भाई सही क्रम ये होना चाहिए कि पहले दोस्त होना चाहिए स्टार, फिर मेन, फिर टाइमर, फिर डेल्टा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। ये सीक्वेंस आपको याद में रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए मेरे भाई, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, फटाक से इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। बोला गया है नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? चलिए बताइए, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ दोस्त नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए है लोड करने के लिए, रेटेड वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी है सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। ऑप्शन सी है रेटेड मुख्य आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी है कम पावर सर्किट को कम वोल्टेज की आपूर्ति करने के लिए। तो नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किया जाता है? तो नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ दोस्त नियंत्रण पट इसलिए प्रदान किया जाता है मेरे भाई, मेरे भाई इसमें बोला गया है नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किया जाता है? तो पट प्रदान करने का मेन कारण है कि सहायक सर्किट संचालित करने के लिए। कौन सा? टू ऑपरेट द एक्जुलरी सर्किट, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सहायक सर्किट संचालित करने के लिए हम क्या करते हैं, नियंत्रण पट दोस्त प्रदान करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका और इसका आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए मेरे भाई, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, सभी लोग इसके आंसर कमेंट कीजिए। बोला गया क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालात में होता है? चलिए बताइए क्या होता है मेरे भाई अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर शुरू होने के बाद भी दोस्त टाइम डिले रिले क्या है, बंद हालात में होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए है शुरू होता है और रुक जाता है। ऑप्शन बी है सामान्य रूप से चलता है। ऑप्शन सी है स्टार में चलता है। ऑप्शन डी है डेल्टा में चलता है। तो ये मेरे भाई हो जाएगा, ये चलेगा डेल्टा में ही चलता है। किस में चलता है? डेल्टा में, रन इन डेल्टा ओनली, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल और इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए, आ चुका है आपका अगला सवाल, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, फटाक से दोस्त इसके आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा।
बोला गया है एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है। चलिए बताइए, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में दोस्त पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए है एमसीवी लगाना, ऑप्शन बी है रिले लगाना, ऑप्शन सी है बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, ऑप्शन डी है डबल डेक सिरे संयोजन लगाना। तो मेरा भाई एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है। पीवीसी चैनल का उपयोग क्या होता है, तो पीवीसी चैनल का उपयोग मेरा भाई इसमें होता है बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता। क्या होता है, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता एक कंट्रोल पैनल में पीवीसी चैनल इसलिए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पीवीसी चैनल क्यों लगाते हैं, बिजली के तारों की सुरक्षा के लिए और रास्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये रहा आपका अगला सवाल, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। नियंत्रण पट में थर्मल ओवर रिले लोड रिले का उद्देश्य क्या है। नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है मेरे भाई। ऑप्शन ए है सर्किट को चालू एंड बंद करना, ठीक है। ऑप्शन बी है पृथ्वी दोष में से सर्किट की रक्षा करें। ऑप्शन सी है समय की देरी के आधार पर सर्किट को नियंत्रित करें। ऑप्शन डी है मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाएं। तो नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मोटर को हीटिंग और लोडिंग से बचाएं। दोस्त ये क्वेश्चन जो घुमा दिया गया है, पहले दोस्त ये पहला क्वेश्चन आया था, पिछले क्वेश्चन में बोला गया था मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचने के लिए कौन सा रिले इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हुआ था दोस्त थर्मल रिले। अब दोस्त क्वेश्चन को उल्टा दिया गया है, ठीक है। अब थर्मल रिले यहाँ दे दिया गया है और क्वेश्चन में मोटर की ओवर हीटिंग और लोडिंग यहाँ दे दी गई ऑप्शन में। तो आपको परेशान नहीं होना मेरे भाई, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप आंसर दे देंगे। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और नियंत्रण पट में थर्मल ओवर लोड रिले क्या का उद्देश्य क्या है, मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाने का उद्देश्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये रहा आपका। चलिए अगला सवाल ये रहा, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर के अनुक्रम नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है। चलिए औद्योगिक अनुप्रयोग में, ठीक है, औद्योगिक कार्य में मोटर की अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है अधिक भार साझा करने के लिए, ऑप्शन बी है बिजली की खपत को कम करने के लिए, ऑप्शन सी है परिचालन लागत को कम करने के लिए, ऑप्शन डी है ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। तो किसके लिए होता है, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विक समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजक को बनाने के लिए किया जाता है। किस सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम में द्विधात्विक संयोजक थर्मोस्ट संयोजक बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है चांदी, पीतल, तांबा, कांसा। किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है चांदी का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है, चांदी का प्रयोग दोस्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। कंट्रोल पैनल वायरिंग में डिन रिले का उपयोग क्या है। डिन रिले का उपयोग दोस्त पिछले क्वेश्चन में भी आया था, फिर से पूछ दिया गया डिन रिले का क्या उपयोग है। तो डिन रिले का मेरा भाई उपयोग होता है स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में दोस्त इसका उपयोग किया जाता है। बिना स्क्रू के दोस्त एमसीबी दोस्त और लगा सकते हैं OLR, ठीक है। OLR का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो ओवरलोड रिले। क्या होता है मेरे भाई, ओवरलोड रिले। OLR का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो ओवरलोड रिले, और MCB लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्क्रू के बिना, यानी MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। स्क्रू के बिना दोस्त किसको लगा सकते हैं, किस सामग्री को, MCB और OLR को दोस्त हम फिट कर सकते हैं कंट्रोल पैरिंग वायरिंग में डिन रिले का उपयोग करके। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल, इसका आंसर बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिए, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है आपको, इसका आंसर कमेंट कीजिए। कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालित को नियंत्रित करती है। कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालित को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए है टाइमर, ऑप्शन बी है रिले, ऑप्शन सी है संयोजक, ऑप्शन डी है नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो क्या होगा, चलिए बताइए।
तो इसका हो जाएगा कौन से डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालित को नियंत्रित करते हैं, यानी संचालन को कौन नियंत्रित करेगा, कौन करेगा मेरे भाई, टाइमर करेगा। टाइमर के माध्यम से दोस्त ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक, इससे यहाँ हो जाएगा DC4, क्या होगा, DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है। कौन सा डीसी लोड दोस्त आपका संपर्ककर्ता, ठीक है, के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है, ये बताना है। ऑप्शन ए है मोटर लोड को छोड़कर प्रतिरोध भार। ऑप्शन बी है शंट मोटर की शुरुआत और रुकना। ऑप्शन सी है श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकना। ऑप्शन डी है चार्ज और ब्रेकिंग के शुरू करना और रोकना। तो क्या होगा, ये मेरे भाई हो जाएगा, क्या होगा, बोला गया है कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक, है ना, तो DC4 मानक के लिए हो जाएगा श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकना, यानी श्रेणी मोटर का स्टार्टिंग और स्टॉपिंग। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्त, ये रहा अगला क्वेश्चन। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले दोस्त नियंत्रण ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है कंट्रोल पैनल वायरिंग में, उसका क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए है नियत टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी है सहायक सर्किट बिजली की आपूर्ति करने के लिए। ऑप्शन सी है संयोजक की आपूर्ति वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। और ऑप्शन डी है नियंत्रण तत्वों को अति वोल्टेज दोष से बचाने के लिए। तो जो ट्रांसफार्मर दोस्त लगा होता है कंट्रोल पैनल वायरिंग में, वो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य मेरे भाई ये कि हैं कि सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, किसको, सहायक सर्किट यानी एक्जुलरी सर्किट को दोस्त क्या करने के लिए, बिजली आपूर्ति करने के लिए लगाया जाता है ट्रांसफार्मर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला सवाल ये रहा आपका, और इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। सभी लोग को कमेंट करना है क्या होगा, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, सभी लोग अपना अपना आंसर दोस्त कमेंट कीजिए। बोला गया है किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किया जाता है, चलिए बताइए। किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए कैसे तैयार किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है मैनुअल ऑपरेशन द्वारा। ऑप्शन बी है यांत्रिक सेटिंग द्वारा। ऑप्शन सी है स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके। ऑप्शन डी है स्थिति को बदलने के लिए द्विध्रुवीय पट्टी का उपयोग करके। तो किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए दोस्त हम कैसे तैयार कर सकते हैं, तो इसके लिए हम तैयार कर सकते हैं, किसके लिए तैयार कर सकते हैं, हम स्थिति क्या करने हैं, स्थिति को बदलने के लिए विद्युत चुंबक का संचालन करके हम कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, बोला गया है कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियां और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। कौन सी डिवाइस है दोस्त पैनल बोर्ड में पट्टियां और गुथे हुए केबलों से चमक आने से रोकता है। जो पैनल बोर्ड में पट्टियां होती हैं और गुथे हुए केबल होते हैं, उनमें से जो चमक आती है उसको रोकने का काम कौन करता है। ऑप्शन ए है आस्तीन करता है। ऑप्शन बी है तार फेरुल करता है। ऑप्शन सी है लक्स और थिम्बल करते हैं। ऑप्शन डी है केबल बंधन और पट्टियां और बटन कौन करता है। तो मेरा भाई इसमें करते हैं चमक आने से रोकने के लिए कौन करता है, तो चमक आने से रोकने के लिए मेरे भाई करता है लक्स और थिम्बल। कौन, लक्स और थिम्बल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर मेरे भाई बताइए क्या होगा। अगला सवाल ये रहा आपका, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, सभी लोग अपना अपना आंसर दोस्त कमेंट कीजिए क्या होगा। पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे करें। दोस्त पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आपका ये हो गया पैनल, ठीक है, यहाँ दोस्त क्या होती हैं वायर, यहाँ डालने के लिए ये दोस्त बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ से दोस्त क्या होते हैं, कीड़े घुस जाते हैं और चूहे घुस जाते हैं जो अंदर के दोस्त जो पैनल में
लगा होता है सभी चीज़ें, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि वायर को काट देते हैं, तो पैनल क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो कीड़े और चूहों से बचने के लिए दोस्त हम किसका उपयोग करते हैं, हम मेरे भाई करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, चलिए ऑप्शन ए है आस्तीन का उपयोग करके, ऑप्शन बी है क्रोमेट्स का उपयोग करके, ऑप्शन यहाँ मेरे भाई हो जाएगा ग्रोमेट्स, क्रोमेट्स नहीं ग्रोमेट्स। ऑप्शन सी है केबल बंधन पट्टियों का उपयोग करके, ऑप्शन डी है नायलॉन केबल बंध प्रदान करके। तो हम इसमें किस में प्रयोग करते हैं, कीड़ों और चूहों से बचने के लिए हम करते हैं ग्रोमेट्स का उपयोग मेरे भाई, ग्रोमेट्स लगा देते हैं, ठीक है। ये फाइनल बोर्ड होता है, यहाँ जो जगह होती है केबल डालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रोमेट्स यूज कर देते हैं, तो यहाँ से दोस्त चूहे नहीं जा पाते अंदर, ठीक है। यानी ग्रोमेट्स का उपयोग करके हम ये काम कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका मेरे भाई, और इसका आंसर कमेंट बताइए क्या होगा। नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है। नियंत्रण पट के लेआउट जैसे आप बनाते हैं तो किस, है ना, तो डिजाइन करते समय दोस्त आप किस आवश्यक विशेषता पर विचार करते हैं, ये हमें बताना है। चलिए तो हम करते हैं मेरे भाई इसमें कैबिनेट दरवाजे की बाहर लंबाई चौड़ाई स्विंग क्षेत्र पर विचार करते हैं, किसकर, कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र पर हम विचार करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, और इसका आंसर मेरे भाई बताइए क्या होगा। पावर और कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेस बेज में क्यों चलते हैं। मेरे भाई ये आपको बताना है, पावर और कंट्रोल वायरिंग्स जो है वो अलग अलग रेस बेज में क्यों चलते हैं। ऑप्शन ए है गर्मी को कम करने के लिए चलते हैं, ऑप्शन बी है रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए चलते हैं, ऑप्शन सी इंसुलेशन प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए करते हैं, ऑप्शन डी है मेरे भाई की धारा वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो पावर और कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेस बेज में इसलिए चलते हैं मेरे भाई, क्यों चलते हैं, पावर कंट्रोल वायरिंग्स अलग अलग रेस बेस में चलते हैं मेरे भाई, रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, किसके लिए, रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, यानी टू रेड्यूस द रेडियो इंटरफेरेंस, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त आपका, और इसका आंसर फटाक से दोस्त कमेंट करना है आपको क्या होगा। ठीक है, बोला गया है मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा में दबाया जाता है। मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है हमें बताना है, अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर से दबाया जाता है, लेकिन क्या है मोटर दिशा क्यों नहीं चेंज कर रही है, ये हमें बताना है मेरे भाई। तो नो बोल्ट कॉइल्स उर्जित करके नहीं, नो बोल्ट कॉयल उर्जित नहीं है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी है फॉरवर्ड कंटेनर में फॉल्ट, और ऑप्शन सी है मेरे भाई, ऑप्शन सी ये है, ये रहा ऑप्शन सी रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में इंटरलॉक के कारण, ऑप्शन डी है रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में कोई वोल्टेज मौजूद नहीं है। तो मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही मेरे भाई, अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है, इसका मतलब ये है कि रिवर्स जो है वो कंडक्टर में इंटरलॉक के कारण, क्या है, इंटरलॉक के कारण दोस्त मोटर क्या है, दिशा नहीं बदल रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्त इस वीडियो में, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्त आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, और दोस्त आपका बस ही कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, 70 से 80 क्वेश्चन और बचे हैं, और जल्द ही आपका ये 1000+ क्वेश्चन का दोस्त ये सीरीज आपका स्टार्ट हो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही कम दोस्त क्वेश्चन अब बचे हैं, ठीक है, 70 से 80 क्वेश्चन और बचे हैं, तो दोस्त आपका जो है वो 1 से 2 वीडियो में दोस्त आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में आपको जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।